भाई इनके फॉर्म्स वगैरह मैंने भरवा दिए आगे थे। ओके मिस्टर धनराज, मैं चलती हूँ, कल चेक्स भेज दूंगी। कल 2 मिनट के लिए आपको ऑफिस एक बार फिर से आना होगा। ठीक है, कल सुबह आ जाऊंगी। वैसे कल शाम की फ्लाइट से मुझे दिल्ली वापस जाना है। आप कल वापस जा रही हैं? फिर आऊंगी। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प। बाय बाय। बाय बाय। व्हाट अ प्लेजेंट पर्सनैलिटी। कम ऑन लाला जी। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? देखो क्या कॉन्फिडेंस से चलती है। मैंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान तो जरूर दिया बेटे, लेकिन अंदर की कश्मकश की वजह से कह नहीं पाए। छोड़िए ना लाला जी, पहले ही कुछ कम परेशानी है जो आप ऐसी बातें करके पुराने जख्म खोल रहे हैं। वैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही सुरेंद्र मोहन का दिल्ली से टेलीफोन आया था। उसका माल तो भेज दिया? मैंने उससे कहा, लेकिन वो चाचा मनमोहन के बारे में कुछ कह रहा था। ओहो, अनुराधा की बीमारी की वजह से इस असली मुलजिम के बारे में तो मैं सोचना भी भूल गया। वैसे सुरेंद्र को मिला था दिल्ली में? नहीं, कहां, बस इतना ही पता लगा सका कि दिल्ली के किसी फिरदौस होटल में वो ठहरा था। उसके बाद वो उस औरत को लेकर भाग गया। उसके बाद उसका कोई पता नहीं। पता चलेगा, जरूर चलेगा। ऐसा करते हैं कि सारे अखबारों में एक इश्तिहार दे देते हैं कि इस तरह से दिखने वाला आदमी, इतनी उम्र का आदमी 1 महीने से लापता है, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। जो भी इस शख्स का पता बताएगा उसे 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा। आपकी ये तरकीब मुझे अच्छी लगी लाला जी। मजा आ जाएगा जब वो औरत सपना ही 50,000 रुपए के लालच में आकर उसे पुलिस के हवाले कर दे। एग्जैक्टली। लेकिन मालूम नहीं इस वक्त वो महाशय कहां गुलछर्रे उड़ा रहे होंगे। अब खड़ा हुआ मेरा मुंह क्या देख रहा? जा ले गया। अरे साहब कह दिया कलेजी नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप मेरी कलेजी खा लो। अच्छा एक काम करो, आप अपनी कलेजी दो, अब भी फ्राई करके लाके देता हूं। चल, बदतमीज जबान लड़ा कर। इस घर से धक्के देके तेरे को बाहर ना निकाल दिया तो मनमोहन मेरा नाम नहीं। क्या जा रहा हूं। कलेजी कलेजी कलेजी। क्या हुआ? क्या हुआ? बोला क्या? क्या हुआ डाले? बदतमीज जबान लड़ाता है। बोला कलेजी लेके आ, कहता नहीं है। आप अपनी निकाल के दे दीजिए, भून के ले आता हूँ। गुस्सा मत करो मोहन जी, उसकी ये मजाल, मैं अभी उसे ठीक करती हूँ। ओके? हाँ। ये क्या बदतमीजी है? सांप से जबान लड़ाते हो? किधर? तुम थोड़ा सा सब्र नहीं कर सकते थे क्या? देखो मैं उस खूसट का खून पी जाऊंगा। समझता क्या अपने आप को? कभी ये ला दो कभी वो ला दो। अरे उसके बाप पर न करो। मैं तो आज उसे सारी बात बताकर ये किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। तुम समझते क्यों नहीं गिरधर? मैं आज ही उसे दिल्ली भेज रही हूँ। इधर वो दिल्ली गया, यहाँ तुम वकील लेकर के आ जाना। फिर क्या है? सपना, ओ सपना, अरे तुम कहाँ रह गई? आई, काम करना है तो ठीक से करो, वरना नौकरी से निकाल दूंगी, समझे? देखो पापड़ बापड़ कुछ भून करके उससे दे दो, सब ठीक हो जाएगा। ओके? अच्छा, तुम जाओ, मैं आता हूँ। बस अब वो बदतमीजी नहीं करेगा। मैंने उसे बहुत डांट दिया है। घर में वाकई कलेजी नहीं थी। अब वो पापड़ भून करके ला रहा है। उसको बाहर निकाल दो, निकाल दो उसको। इस वीराने में काम करने वाले कहाँ मिलते हैं? सारा मूड ऑफ कर दिया। उफ, ये क्या मोहन जी, आपने तो ग्लास ही फेंक दिया। मैं दूसरा लेके आऊं? नहीं 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 नहीं, मैं अभी और नहीं पीऊंगा बिल्कुल। तुम इधर आओ। ओ डार्लिंग, बहुत गुस्सा हो? नहीं नहीं, मैं कल सुबह दिल्ली के लिए जाऊंगा। बोलो वहां से क्या क्या लाना है? इतनी जल्दी भी क्या है? हमें साथ रहते हुए महीना भर ही तो हुआ है। नहीं स्वीटहार्ट, यहाँ वो सब चीजें नहीं मिलती है ना, इसलिए आपको तकलीफ ना हो। जैसे आपकी मर्जी। वैसे चीजों की लिस्ट तो मैंने आपको दे दी है ना? हाँ हाँ, वो तो मैंने रख ली है। इसके अलावा और क्या लाना है? एक अच्छी सी सैंडल ले आना। ये पुराने फैशन की हो चुकी है। ये सैंडल 7 नाप के लिए ले जाइए। अच्छा ठीक है। वैसे वापस कब तक लौटोगे? यही 2-4 दिन में। तुम्हें मेरी याद आएगी? यहाँ तो मेरा अकेली का जी बिल्कुल ही नहीं लगेगा। सच्ची?
ये लीजिए साहब पापड़, स्पेशल भुने। अरे सुनो, चप्पल संभाल करके अटैच में रख लेना, वरना भूल जाओगे। ओके डार्लिंग। मुझे बहुत अफसोस है मिस गंगाधर कि मैं आपसे मिल नहीं सका। दरअसल मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था। वैसे आपसे मिलकर मुझे सच मानिए बहुत खुशी हुई। मुझे भी। मैं इंतजार करती, लेकिन फ्लाइट का वक्त हो रहा था। चलिए, फिर कभी ना कभी कहीं तो मुलाकात होगी। बहुत जल्दी। एक खुशखबरी देनी थी। मेरे एब्सेंस में दिल्ली के 2 पेमेंट्स आई हैं। बस 1-2 दिन में ये तीसरी भी आ जाएगी, फिर मैं आपके पास हाजिरी दूंगी। आई होप यू डोंट माइंड। कमाल करती हैं आप। यहाँ पर घर पर बैठे बैठे फाइनेंस मिल रहा है और आप कह रही हैं आई होप यू डोंट माइंड। एक बिजनेसमैन के लिए इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है? एक स्मार्ट बिजनेसमैन के लिए। चलिए, इन्वेस्टमेंट तो सेफ रहेगी। सुनिए, वैसे मैं कल आपके सर्टिफिकेट्स बाय पोस्ट भेज रहा हूँ। नहीं, मैं खुद बंबई आके कलेक्ट कर लूंगी। हाँ, मैं आपको इत्तला दूंगी। ओके, बाय। बाय। लो भाई आदित्य, तुम्हारे बूढ़े बांके आशिक के 2 जहां मनमोहन की शोहरत का इश्तिहार छप गया है। इसके दर्शन तो मैंने सुबह ही कर लिए थे लाला जी। पहले तो मैं देखकर डर गया। सोचा अगर मां की नजर इस इश्तिहार पर पड़ गई तो उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। लिहाजा मैंने सुबह के सारे अखबार अंडरग्राउंड कर दिए। तो खामखा वहम में पड़ जाते हो बेटे। लाला जी, पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक डर, एक खौफ पैदा होता जा रहा है। रिलैक्स बेटे, रिलैक्स। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, तुमने ये मनमोहन का फोटो चुन के निकाला है। जरा देखो, इसकी आंखों की तरफ देखो, कितनी वहशत टपक रही है। पागल लगता है एकदम। अरे साहब, अंदर कहाँ जा रहे, किससे मिलना है? अरे किससे मिलना? पागल हो गया क्या? अरे ये मेरा घर है, मैं इस घर का मालिक हूँ। मालिक? हाँ, मालिक। अरे सपना, ओ सपना, सपना। अरे साहब, क्यों गला फाड़ रहे हो? ऊपर कोई नहीं है। क्या मेम साहब नहीं है क्या? मेम साहब? कौन मेम साहब? वो जिनका पहले मकान था। पहले मकान था? अरे 3 दिन पहले मैं यहाँ था। 3 दिन के लिए मैं दिल्ली होके आ रहा हूँ और ये क्या हुआ? ओहो, अब कुछ मेरी समझ में आ रहा है कि उस औरत ने इस मकान को बेचने में इतनी जल्दी क्यों की। बेचने में? हाँ साहब, उस औरत ने ये मकान हमारे सेठ को बेचा और रुपया लेकर किसी छोकरे के साथ यहाँ से चली गई। कहाँ? मुझे क्या मालूम। टैक्सी आई, दोनों उसमें बैठे और गायब। क्यों साहब, क्या आपकी जरूरत है क्या? सॉरी। ओहो, इतनी जल्दी आ गए? आज जैसे तेरे पैरों को परी लग गए। बस यही समझ लो। मैं बच्चे के सब कपड़े आ गए इसमें? जो आपने कहा था सब इसके अंदर है। चलो। अब तबीयत कैसी है? अब मेरी तबीयत को क्या होने लगा है, ठीक हूँ। ओहो, बहुत देर है तो इतना घबरा क्यों रहा है? वो पहला बच्चा है ना, इसलिए ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ले, ये मुझे समझा रहा है। अच्छा, अगर अभी ज्यादा वक्त है तो फिर मैं 2-4 घंटे के लिए साइट पे आता हूँ। आज मजदूरों को पेमेंट भी करनी है। हाँ, इत्मीनान से जाकर आजा। जा। अरे तेरा मन नहीं कर रहा है जाने को तो ना जा। जुनून